मेरा नाम शेर सिंह चौधरी है। मैं इसी क्षेत्र का हूँ। जनता मेवाराम के कार्यकाल से दुखी हो चुकी है, क्योंकि सबसे पहले मेवाराम सरपंच बने थे। उस टाइम मेवाराम ने मरे हुए लोगों के नाम से टांकों के पैसे उठा लिए। ठीक है, उसका 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 मुकदमा महावीर जैन ने हाईकोर्ट में दर्ज कराया। हाईकोर्ट के जस्टिस सिंह महेंद्र महेश्वरी ने कहा कि इनके साइन हुए हो, आप पेपर बता दो, मैं इनको जेल भेज देता हूँ। मेवाराम ने हाथों हाथ महावीर को पैसे दे के वो मुकदमा विड्रॉ करा दिया। जो भी मेवाराम के आगे जाता है उसको पैसे दे के विड्रॉ करा देता। आज की टाइम के अंदर मेवाराम ने एक चपरासी है जिसको बाड़मेर जिले में कमिश्नर बना के बैठा है। वो जो पैसे दे रहा है उसको पट्टे दे देता है और जिसका पट्टा बना हुआ है उसको कैंसिल कर देता है। पहली बात। दूसरी बात, एक गमला आता है रोड पे लगता है, वो गमला आता है 700 रुपये का। मेवाराम उस गमले पे 13,300 रुपये उठाता है। 6 महीने के अंदर रात को गुंडे भेज के, अपने आदमी भेज के वो गमला तोड़ा देता है। साल में 2 बार गमले लगते हैं। 100 करोड़ से ऊपर बाड़मेर जिले में उसका घोटाला है। पहली बात। दूसरी बात, हम 2 जना की लड़ाई होगी। एक बंदा गया FIR दर्ज कराने, मेवाराम के पूछे बिना FIR दर्ज होगी नहीं। मैं मेवाराम के पास गया, आप कौन से क्षेत्र से आए हो? सरनु सिमन जी। 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। अंदर जाके डायरी देखेगा, सरनु सिमन जी मेरे को वोट नहीं मिले। आप तो उस ग्रुप के हो, जाइए। ये है मेवाराम की राजनीतिक, और उससे हमें दुखी, इसलिए हम सब चेंज। तो तीन बार से विधायक कैसे रह रहे हैं? इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हो। नोट है ना, नोट खरीदता है, नोट वोट नोट बस। प्रियंका की टिकट किसने कटाया? मेवाराम नहीं कटवाया। अमित शाह तक फंड पहुंचा है इसमें। ये टिकट कटने का बस सीधा यही है। बाकी आरोप कैलाश में लगा तो उनके तो बीच में वही आने हैं, जहाँ ये क्षेत्रीय नेता हैं वो आएंगे। उनको तो कोई जानता नहीं है भाई। वोट का ठीक रहा, किसी पे फूटना है, मरे वो मरे, उनका काम होगा। बाकी ये दाव उल्टा पड़ गया है। बाकी काम तो इन्होंने पूरे हथकंडे अपनाए, लेकिन ये दाव इनका मेवाराम का की बार एकदम उल्टा पड़ गया। नोटिस क्यों दिया मेवाराम को? घोटाला था, पैसे मिले थे 50 लाख, उसका जवाब नहीं दे पाए। फिर इनकी सीढ़ियां बनी, कई बार कई जनों को पकड़ा, अंदर डाला, तो ईडी का नोटिस हाईकोर्ट ने रद्द करके उनको टाइम दे दिया। तो ये सब इसी की वजह है। और आ जाएगा वो घोटाला। क्या करते हो भाई साहब? मैं तो कुछ नहीं, मजदूरी करता हूँ। आपने इतनी बड़ी बात बोली, आपको डर नहीं लग रहा? मेरे पास रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड है, हाँ, सबूत है। बिल्कुल बिल्कुल। कम 2 बोरी भरी जी फाइला पड़ी मेरे पास। ओहो। और उनको पूछना कि किसके ऑफिस में पड़ी? SP शर्मा के ऑफिस में पड़ी। तो फिर आप अधिकारी, किसी उच्च अधिकारी से नहीं मिले कि भाई? क्यों मिले? जो कोई किसी कहेगा उसको वो पैसे देकर विड्रॉ करा देगा। उस अधिकारी अशोक गहलोत के नीचे, उससे मुख्यमंत्री से ऊपर से तो कोई पद होता नहीं है ना। होता है कोई? उसके आगे कोई नहीं चलता है। तो उसकी सेक्रेटरीट में इतनी सेटिंग है कि सेक्रेटरी का जो होता है ना अपने वो जमादार, उसको पैसे दे के आते। बाड़मेर जिले से ये आदमी आवे तो सेक्रेटरी साहब से मिलाना नहीं। मैं एक रैली कवर कर रहा था बीजेपी की, ये जो परिवर्तन यात्रा हुई, उसमें बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाए थे कि भाई अपराध वगैरह जो बढ़ रहा है उसके लिए कांग्रेस का शासन जिम्मेदार है। ये वाकई बिल्कुल सही है, बिल्कुल। क्यों कांग्रेस के आदमी करते हैं और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। अब यहाँ पे वोट हो रहे हैं, देखो हमारे सरपंच के वोट होते हैं तो अभी तक 1500 वोट पड़ जाते हैं, और अभी नहीं तो इनके 500 वोट ही पड़े। क्यों? प्रशासन को कह के रखा है सुनो धीरे, ताकि वोट ज्यादा नहीं पड़े और लोग परेशान होकर चले जाए। अब हमने इसलिए आदमियों को रोक के औरतों को डरा रहे, नहीं तो औरतों अब घर चली जाएगी। उनको शाम के टाइम गाय बकरी दूनी पड़ेगी, रोटी बनानी पड़ेगी। तो ये सिलो क्यों चल रहा है? ये सब